हेलो फ्रेंड्स, दिस वासुदेव पंडा वेलकम टू मास्टर ऑफ इंग्लिश। पिला माने नोट मेकिंग समराइजिंग या पूर्व तुमको टेक्निक विषय में ऑलरेडी वीडियो करके देछि। सैंपल पैसेज गोटे भी देखी आज आउ गोटे सैंपल पैसेज आम देखा नोट मेकिंग समराइजिंग केमिति करछे। पिले मन रखिबा जे नोट मेकिंग समराइजिंग करबा पूर्व हमको पैसेजटा को भलसे पढ़िबार अछि। तापरे नोट्स तैयारी करिबार अछि आउटलाइन फॉर्म रे। मन रखिबा कि नोट्सटा सब बेले माने सेंटेंस न हवा दरकार, गोटे फ्रेज कि गोटे वर्ड हम तापर हेड नोट्स तैयारी करवा, तापर सब नोट्स तैयारी करवा। तो यह हूँ टेक्निक आउ समराइजिंग कला बेले टाइटल दवाई भूलवा नहीं, तेणु पैसेजटा को पढ़ा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। डिटेल्स रे कथा बा ता पूर्व जदि नुआर देखुचे चैनल को सब्सक्राइब करने भूलवा नहीं, वीडियो को लाइक आउ शेयर करदबा जहाँफल समस्त पाखे पहुँची पार्बा। ताले स्टार्ट करिया पिले आज नोट मेकिंग एंड समराइजिंग क्लासटा। तो ये कौन लिखाई मेक नोट्स इन आउटलाइन फॉर्म ऑन द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज गिवन बिलो। मन रखा कौन लिखाई इन आउटलाइन फॉर्म रे हमको करने दिखाई। तो प्रथम काम हूँ स्टूडेंट मानकर पढ़े केमती पढ़ा। हाउ यू कैन बेस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश डिपेंड्स ऑन वेयर यू लिव एंड पर्टिकुलरली ऑन वेदर और नॉट यू लिव इन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी। तुम कौटी रोच केमती डील कर डिपेंड कर तुम इंग्लिश केमिति इम्प्रूव हम। If you hear English spoken every day and mix freely with English speaking people, that is on the whole an advantage. जदि तुम सबुदिन इंग्लिश कह एवं इंग्लिश कहूवा लोक मान सहित मिशुच ताहले कौन हम पिले सेटा तुमको निश्चित भाव भल हम। On the other hand, it is often confusing to have the whole language poured over you at once. गोटे थरे पूरा इंग्लिश को मु पी जीवी जदि भावुच सेटा पॉसिबल नुह। आइडियली स्टेप बाय स्टेप कौन पिले A step-by-step course should accompany or lead up to this experience. तो धीरे धीरे आम शिखा सब. It will also help a great deal if you can easily get the sort of English books in which you are interested. तुम जदि जो बही तुमको भल लगुच तुम पढ़ुच ताल निश्चित भाव तुम जापर। To read a lot is essential. पढ़ा हूँ गुरुत्वपूर्ण. It is stupid not to venture outside the examination. Said books or the textbooks you have chosen फॉर इंटेंसिव स्टडी। तो आमर जो बही आमको दिया पढ़ापी आम से भी पढ़ले ठीक काम दब। तापर कौन है नेक्स्ट आइला पिले रीड एज मेनी एज बुक्स इन इंग्लिश एज यू कैन। जिते बही पारुच से बही पढ़, नॉट एज ए ड्यूटी बट फॉर प्लेजर। आनंद पाइबापी पढ़, ड्यूटी बोलिकी पढ़ ना। डू नॉट चूज द मोस्ट डिफिकल्ट बुक्स यू फाइंड। डिफिकल्ट बुक्स पढ़ार किसी आवश्यकता नहीं। विथ द आइडिया ऑफ लिस्टिंग एंड लर्निंग एज मेनी न्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। चूज व्हाट इज लाइकली टू इंटरेस्ट। माने तुम नुआ बही पढ़ले जो बेसी शब्द जान सेमती किसी ना। चूज व्हाट इज लाइकली टू इंटरेस्ट यू एंड बी श्योर इन एडवांस दैट इट इज नॉट टू हार्ड। माने जोटा भल लगुच से पढ़ आउ एत डिफिकल्ट बही पढ़ ना, ना लास्ट को तुमको बोर लगे संभावना अच्छे पिले। तापर नेक्स्ट कौन अच्छे देख, यू शुड नॉट हैव टू बी कंस्टेंटली लुकिंग अप न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी। तुमको सब डिक्शनरी देखा पड़ो ना। फॉर दैट didn't interest and checks real learning. जदि सब डिक्शनरी खोजब ताहले तुम पाठपढ़ा मझे सब व्याघात हो। लुक अप ए वर्ड हियर एंड देयर बट एज ए जनरल पॉलिसी ट्राई टू पुश अहेड गेसिंग व्हाट वर्ड्स मीन फ्रॉम द कंटेक्स्ट। सब आम गेस करवा कि से वर्डर मीनिंग कौन हो पारे। इट इज एक्सटेंसिव एंड नॉट इंटेंसिव रीडिंग दैट नॉर्मली हेल्प्स यू गेट इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा रीडिंग एंड देयर बाय इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो एक्सटेंसिव रीडिंग ही आमको साहाଯ୍य करे आमर इंग्लिश बढ़ेबा पाई। तापर कौन अच्छे बोले यू शुड एंजॉय द फीलिंग विच एक्सटेंसिव रीडिंग गिव्स ऑफ हैविंग सम कमांड ऑफ द लैंग्वेज। एक्सटेंसिव रीडिंग रे तुमको जो लैंग्वेज रे कमांड मिलिबो निश्चित भाव तुमको भल लगिबो। एज यू रीड जमती तुम पढ़ी पढ़ी जाउतिबो यू विल बिकम मोर एंड मोर फेमिलियर विथ वर्ड्स। माने वर्ड सहित मोर फेमिलियर हो जाउतिबो। सेंटेंस पैटर्न्स यू ऑलरेडी नो देन अंडरस्टैंडिंग them better and better as you meet them in more and more context, some of which may differ only slightly from others. जो आम पढ़ी पढ़ी जाऊँ पिले देखा कि प्राय प्राय सेंटेंस गोटे ही पैटर्न रे तैयारी होता है आमको इजी लगी जाऊथबो। तापर अछि कोन some people say that we cannot learn to speak in a language better with the help of book. लोक कहते जे बही साहाय्य आम लैंग्वेज पढ़ी पारिबा नाही। To believe this is to believe that the spoken language and the written language are quite different things. The spoken language और written language टा अलग अलग बोली भी लोग कहती। It is not so किंतु एभली नुह। There is a very great deal in common between the two. ए दुईटा जिनस भितर बहुत जिनस अच्छी सामान ही थाए।
In learning the patterns and vocabulary of the written form, we are learning to a considerable extent those of the spoken form too. The written English सहित आम spoken English भी पढ़ी पढ़ी जाऊे पिले तापर कौन अच्छी we are in fact learning the language and not merely one from the language. आम केवल भाषा पढ़ुचे भाषा भितर किसी पढ़ुना तो ये थिला पिले कौन पैसेजटा पैसेजर टाइटल कौन हम देख टाइटल हूँ लर्निंग गुड इंग्लिश भल इंग्लिश केमती पढ़ा आम हाउ टू रीड गुड इंग्लिश लर्निंग गुड इंग्लिश व्हाट एवर एडवांटेज ऑफ रीडिंग इंग्लिश तुम जहाँ तुमको भल लगे ये हूँ टाइटल बर्तमान देख नोट्स तैयारी करवा प्रथम मुझे कही तुमको प्रथम हेड नोट्स तापर सब नोट्स तो ये कौन हो पिले देख ये रहा प्रथम पैराग्राफ हम पाइले एसेंशियल ऑफ लर्निंग गुड इंग्लिश पढ़वार आवश्यकता ए रहा इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट फॉर द लर्नर हाँ लर्नर माने पढ़ा लोक इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करवा 2 नंबर हूँ स्टेप बाय स्टेप एक्सपोजर टू इंग्लिश एक्सपोजर हवा दरकार 3 नंबर है इजी एक्सेस टू इंटरेस्टिंग बुक्स इन इंग्लिश इंटरेस्टिंग बुक सबू पाखे दरकार तापर 4 नंबर है तुम सब नोट्स 4 नंबर है ए लॉट ऑफ एक्स्ट्रा रीडिंग बाय द लर्नर जदि से एक्स्ट्रा रीडिंग पढ़े माने एक्स्ट्रा बही सब पढ़े 2 नंबर पॉइंट रे आइला स्टेप टू इम्प्रूव इंग्लिश ये हूँ हेड नोट्स पैराग्राफ वाइज कराई तापर यार सब नोट्स से आइला देख पे रीडिंग इंटरेस्टिंग इंग्लिश बुक्स माने निजुक भल लगुवा बही पढ़ा गेसिंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स नुआ वर्ड्स गुड़िकर मीनिंग गैस करवा तापर एक्सटेंसिव रीडिंग कौन माने बस पढ़ी जीवा खाली देन रहा कौन रीडिंग फॉर प्लेजर माने निजे आनंद पढ़ा तापर 3 नंबर हेड नोट्स 3 नंबर हेड नोट्स कौन है पे सिमिलरली बिटवीन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश स्पोकन और रिटन इंग्लिश भितर कौन समानता अच्छी ए रीडिंग इम्प्रूविंग स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करे देन रहा पैटर्न्स ऑफ वोकाबुलरी सिमिलर इन बोथ द फॉर्म्स वोकाबुलरी दुईटा फॉर्म सामान ही व्यवहार होता है तापर कौन है लर्निंग लैंग्वेज दैट इज लर्निंग बोथ फॉर्म्स भाषा शिखा अर्थात कहवा और लिखा दुईटा जाक शिखा दरकार बर्तमान पिले या उपर आम समरी लिखापी गोटे छोटिया ट्रिक कहीदे ये जो जिनस सब लिखीचे या खाली आम जब वाक्य गठन भी करदे निश्चित भाव आमर समरी भी हो केवल सुइटेबल टाइटल देकर ठीक अच्छे तो ये आसला तुम कौन दिस इज द टाइटल ऑफ समरी लर्निंग इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आमको निश्चित भाव टाइटल लिखार अच्छी बेले तुम नोट कला बेले टाइटल न लिखले भी चलो किंतु समराइजिंग बेले टाइटलटा कंपलसरी आउ टाइटलटा को अंडरलाइन भी करदे पार तुम लाइक दिस सो ये देख स्टार्ट होती द एसेंशियल ऑफ लर्निंग गुड इंग्लिश आर प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश ग्रेडेड एक्सपोजर टू इंग्लिश एक्सेस टू ए रेंज ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन सिंपल इंग्लिश एंड फोकसिंग ऑन वोकाबुलरी बाय अटेम्प्टिंग टू गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन द कंटेक्स्ट एतिके दूर माने गोटे ऊपर जो नोट्स करते फर्स्ट पैराग्राफ रे फर्स्ट सब हेड नोट्स से तक ये आसीगला पे सबुतक सेंटेंस मेकिंग होगा सो दिस इज एन आर्ट गाइज बस बर्तमान सरी ए लॉट ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश ए लॉट ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश बेस जिते पढ़ी जाऊ खाली पढ़ी जाऊे भी आमर इंग्लिश बढ़ी जाऊ गोटे जिन मन रखा पे ये गोटे मिथ अच्छी कि समराइजिंगटा केवल 1/3 हम सेमती नुह पे 1/3 रू 1/10 मैक्सिमम 1/3 आउ मिनिमम 1/10 पर्यंत आम समराइजिंग कर ब्रीफ कर रहा पे इट इज इम्पोर्टेंट व्हेन लर्निंग लैंग्वेज भाषा शिखा बेले इंपोर्टेंट जिन हूँ इट इज यूज फॉर बोथ द स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स रिटन आउ स्पोकन फॉर्म पर सामान जिनस ही व्यवहार हुए द पैटर्न्स एंड वोकाबुलरी ऑफ बोथ द फॉर्म्स आर कंसिडरेबली सिमिलर पैटर्न एंड वोकाबुलरी दुईटा जाक रीडिंग आउ राइटिंग बाय सेम तो यहाँ थिला पे तुम कौन नोट मेकिंग एंड समराइजिंग बहुत सहज बहुत माने सहज उपाय पे आम आराम रे 15 मार्क स्कोर कर पाए थैंक यू फॉर वाचिंग स्टे ट्यून्ड विथ मास्टर इंग्लिश वीडियोटी जदि भल लगी निश्चित भाव सब्सक्राइब करने भूलवा नहीं थैंक यू।